लिसनर्स के साथ दोबारा एक दफ़ा शॉर्ट ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे साथ एज यूजुअल प्रिया पटेल मौजूद हैं। उनसे हम दोबारा बात करेंगे इसी बॉलीवुड के हवाले से और कुछ ऐसे सिनेरियो के हवाले से जो अभी बॉलीवुड में इश्यूज बने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो उनके सिलसिले में आज दोबारा से बात करते हैं। जी प्रिया। हाँ प्रिया, ये बताइए जो अभी सलमान खान साहब के साथ जो प्रॉब्लम्स हुई है, ठीक है, जो कोर्ट ने जिस तरीके से उनको 5 इयर्स की प्रिजन दी है, जो सूरत हाल चल रही है अभी, तो इसके लिए कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट बताएं, कुछ ऐसा पॉजिटिव, हाँ कोई ऐसी बात बताएं कि नेगेटिव भी बता दें, दो और पॉजिटिव भी बता दें। My personal opinion, I don't actually have one. I rather stay away from all this personally. Like if you think about it, there's two ways to each story. I feel that the judge could have handled the case better, and it has been a long time to solve this case itself. Personally, मुझे लगता है कि 5 years is a long time, क्योंकि case, like I said, बहुत लंबे से चल रहा है. So there could be another way of solving it, जैसे fine, for example, और law को जैसे stricter बनाने के लिए, not just for one person, but इसमें सीखना चाहिए country को कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज नॉट अ गुड थिंग, और लॉ इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि किसी को अलाउ नहीं है ड्रिंक और ड्राइविंग के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई फिल्म स्टार क्यों ना हो, पॉलिटिशियंस क्यों ना हो, सबके लिए एक लॉ होनी चाहिए। एक लॉ होनी चाहिए, और उसमें से पैसा की ब्राइबरी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट करप्शन तो बहुत चलता है, पैसे देकर सब कुछ ठीक हो जाता है। And it's not the case, because obviously किसी का बेटा, brother, mother, sister कोई भी मर गया है और हमारा खुद का हो ये था, then we would feel angry as well. So in one way, yeah, okay, fine. But the second way, it's already gone too far. It's gone now. Everybody has learned from it. They should just make the law, the country law, stronger, where drinking and driving is not allowed. Simple as, and let it go. And finish it off there. As for Salman Khan, maybe a small fine, and maybe he can even preach that उसको शायद अंदर तो guilty तो feel हो देगा क्योंकि he's a nice person. ऐसा नहीं है कि oh he's okay with it. I'm sure he feels guilty. तो कुछ maybe document बनाए। हाँ बकायदा जब हमने इंडियन टेलीविजन में जब उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी, तो जब वो आमिर खान से मिल रहे थे, so he was looking very upset that time. So he's just guilty. He's exactly. And he's already learned. He's learned. And accepted his punishment. Unfortunately, वो होश में नहीं था. When anybody is drugged, they can't be accused 100%. But then they are responsible for their own drugging habit as well. At the same time, so people should maybe learn that if you are. तो कहने का मतलब ये कि एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई अपनी गलती को तस्लीम कर ले, कह दे कि admit कर ले, I did this thing and I want to do the fine, whatever you want, okay, हम करने के लिए वो तैयार और वो वापस वो गलती ना करे, and he's learned from that, और ये accept करके move on करना चाहिए, क्योंकि वो 5 साल करेगा prison में तो वो बंदा वापस नहीं आएगा, उसमें कुछ गेन नहीं होएगी, लेकिन वो जो खुद का गिल्ट होती है वो खुद पर खुद लर्निंग प्रोसेस होती है, और बंदा को पता चलता है कि मैं वापस अभी ये मिस्टेक नहीं करूँगी, क्योंकि ये जेन्युइन गिल्ट है। ठीक है। So they should rethink about. बताइए सलमान खान की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? We love Salman Khan. We very love Salman Khan. All of them. Which one is my best one? दुल्हन हम ले जाएंगे। दुल्हन हम ले जाएंगे, ठीक है। सही है। तो उसमें काफी ज्यादा उन्होंने कुछ अच्छी अदाकारी की है। सलमान खान भी लव देम, क्योंकि हमारा बहुत अच्छे अदाकार है, बहुत अच्छे, काफी अरसे से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। They are really nice. Everyone like them, okay? तो इसके लिए कहेंगे हम कि अभी ऋतिक रोशन का भी एक डिस्प्यूट नजर आया था कि उनकी कुछ डिवोर्स वाइफ के हवाले से, कुछ आपको उसके इल्म है? ठीक है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज अभी बॉलीवुड में आए कि ऋतिक रोशन की और ऋतिक रोशन ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, उनकी आपस में डिवोर्स हो गई है। सोनू निगम का शायद आपने सुना कोई आर्टिकल, उनकी भी वाइफ से कुछ ऐसी डिवोर्स का कुछ सिलसिला ऐसे हमने बहरहाल जो भी हुआ है, I don't know, I have seen the article in the YouTube, so how many ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान खान तो हो गए, अब ये बताइए कि मेल में कौन सा आर्टिस्ट पसंद करते हैं सबसे ज्यादा? शाहिद कपूर और हर्षद वारसी। जितनी लड़कियां हैं बॉलीवुड से ताल्लुक हो या लॉलीवुड से ताल्लुक हो, सब शाहिद कपूर को पसंद करती है। क्या है ऐसा शाहिद कपूर का, कुछ तो बताएं। शाहिद कपूर के देखिए, शाहिद कपूर इज टैलेंटेड, ही इज अ वेरी गुड डांसर,
he bring a lot of good steps in the Bollywood. Okay, some people you can't compare with them. They are very difficult dancers. That's right. तो कोई ऐसी खास बात बताया शाहिद कपूर की? वो स्मार्ट है। स्मार्ट है। आई थिंक वो सबसे ज्यादा बात है जो सबको पसंद है। और वो अभी उसके पास वो जो इनोसेंट फेस होती है, you know, like a child face, वो झलक आता है। So I think that makes him automatically popular. और फिल्म्स जो वो बनाता है वो मेनली कॉमेडी जैसी है, so everybody is filled with laughter and it just brings lightens up your day. शाहिद कपूर की कोई ऐसी फिल्म जो बहुत पसंद आई हुई हो, कोई ऐसी, कोई मतलब कोई ऐसी फिल्म उनकी जो आपको बहुत पसंद है, तो पसंद आई हो जैसे उन्होंने बनाई है? अभी वो जो सारी का फूल है उसका फिल्म का नाम क्या है? फटा पोस्टर निकला हीरो, उस फिल्म की बात करें जिसमें हाँ उसका कुछ इस टाइप का गाना है। हाँ, गाना है, सॉन्ग की बात करें ना। हाँ, तो मैं गाना ज्यादा न्यू फिल्म में फॉरवर्ड करती हूँ। तो मुझे ऑब्वियसली डांसिंग का शौक है, तो मैं नॉर्मली फॉरवर्ड ट्रैक करती हूँ, सिर्फ गाने सुनती हूँ। तो उसकी डांसिंग वो स्टाइल जो है वो रफ गैंगस्टर स्टाइल, वो मुझे पसंद ज्यादा आती है। फीलिंग्स के हवाले से बताइए बॉलीवुड कैसा, क्या फील किया बॉलीवुड? It's magical, really magical. I think anybody who has been in touch with Bollywood will say it is a dream come true. It's hard work, yes, but every hard work is worth it. कुछ बार you have कुछ चीजें आती हैं जो बड़ी अमेजिंग है, कह सकते हैं। Yeah, एक united, like there is उसकी खुद की दुनिया है, like जैसे हम बाहर आते हैं तो यहाँ होती है ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसके साथ ये नहीं हो सकता है, इसके साथ शादी नहीं हो सकता है। बॉलीवुड में कुछ ऐसा है? बॉलीवुड में नहीं है। That's the all are everybody is equal. Everyone is equal. Yeah, that's the beauty of Bollywood, I would say. क्योंकि obviously जब भी मैं फैमिली में होती हूँ मैं हिंदू से हूँ, हमारे में बहुत नहीं है, लेकिन obviously the older generation में है कि oh no मुस्लिम के साथ नहीं जा सकते हैं। और जो अभी मेरे मिक्स है, मुस्लिम भी है हमारे फैमिली, लेकिन even like my brother-in-law who is Muslim, their grandmother like oh no she's a Hindu, you know, that still happens. But in Bollywood the beauty is even the elder generation, मतलब ये है कि they are really educated persons, you can tell about that, they don't think about that कि which kind of race they are, they are Muslim, they are Indians, just like they're all human. Yeah, and there is no caste in Bollywood. Everybody is equal. जैसे मस्जिद का कुछ आएगा सब बंद हो जाएंगे and they will respect the prayers. हिंदू का कुछ होएगा same thing. There is no, I have never felt के यहाँ कुछ religion का matter होता है। और मैं जैसे हूँ, मैं तो सब कुछ करती हूँ, रमजान करती हूँ, हिंदुइज्म का नवरात्रि भी करती हूँ, चर्च में भी जाती हूँ। I think I learned that from Bollywood क्योंकि सब में एक था। और मैं हमेशा बॉलीवुड वर्ल्ड में रहती हूँ। जैसे आप कहने जो पीके की फिल्म, पीके जो आमिर खान की फिल्म आई है उसमें जो गाना है जैसे कि भगवान के उसने कितने रूप दिखाए हैं, अल्लाह भी दिखाया है, भगवान हर मतलब हर रूप में ये है कि इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि किस रेस का बंदा है, किस रेस का इसका हमारे से मजहब का कंपैरिजन कुछ है या नहीं है, लेकिन शुड बी अ पॉजिटिव वे लेना चाहिए। सब अलग से बुलाते हैं बस, लेकिन सबको पता है एक ही ऊपर वाला एक ही है, सबको पता है। एंड उसने हमको बनाया है ना, और जब भी हम सब मर जाते हैं तो सबका खून एक ही है, अलग नहीं है। तो बॉलीवुड ऐसे है। तो इसका मतलब ये कि सलमान खान ने अपनी फिल्म में बिल्कुल ठीक बात कही कि कोई भी स्टेम लगा के नहीं आया अपने ऊपर, सही है। अगर किसी में भी किसी भी मजहब की कोई मोहर होती, स्टेम होती, तो पता चलता कि ये इस मजहब का है, सही है। तो जो कंफ्यूजन उन्होंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो दे आर रियली गुड एज वेल, दे डिड अ वेरी डिफरेंट। कोई बच्चा जब ये आता है दुनिया में उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, हम जो सिखाते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। और that's what you grow up with. ये कल्चर है और ये दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए है, लेकिन कुछ लोग अलग से लेते हैं और बोर्ड बनाते हैं। बॉलीवुड में ये सब प्यार है। अच्छा बताइए, किस डांसर को फॉलो करते हैं? माधुरी दीक्षित। कोई खास वजह? उसकी पोस्चर, उसकी एनर्जी, अभी तक सब कुछ सेम है। और ऐसे भी वरना उसकी कब से देख रही माधुरी दीक्षित का आप उधर फोन जब से बचपन जब से पैदा हुई मैं सबसे पहले माधुरी दीक्षित 1 2 3 गाना आता था उनका, हर किसी के जवान में वो होता था। या मधुबाला, उसके वैसे भी लाइफ में obviously I wasn't born when she was around, but when he got back
You see the songs and dances, and Madhuri Dixit is an idol of Madhubala, and I believe after Madhuri Dixit there will be no better dancer because she is the best. That's it. तो ये कहते हैं कि जो अभी ये जो उन्होंने प्रोग्राम्स बनाए हैं, अभी जैसे इंडिया के प्रोग्राम्स आजकल आ रहे हैं, एक झलक दिखला जाता है, ठीक है, एक इंडिया गॉट टैलेंट आ रहा है, उसमें तो उन्होंने इतने वल्गर्स बनाए कि उन्होंने अपना टैलेंट इस तरीके से दिखाया कि कोई चप्पल खा रहा है, तो उसमें सायरन बजा रहे हैं, नो 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 नो, सही मेरी तरफ से नो है इस तरीके से। तो ये जो प्रोग्राम इंडियन गॉट टैलेंट का है, ठीक है, तो क्या कहती हैं इस प्रोग्राम का बेसिकली क्या एम है, कुछ बताएं इसके बारे में। You didn't see the program? No problem. अच्छा ये बताइए, यूके में कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं अभी मेरा खुद मैंने जैसे सबका कर रही थी लाइक कम्युनिटी शोज एंड ये सब, अभी के लिए मैंने बंद किया, मैंने खुद का प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। I'm hoping to do one show with Ganesh Acharya in the UK in the next maybe 6 months, and well, from now to 6 months. I'm planning to do a workshop with Ganesh Acharya, and I'm planning to do another small show which is funded for the liver transplant team. So 3 projects in the next year that I am hoping to. बॉलीवुड का कुछ बताइए, वहाँ पे कुछ कर रही हैं, कुछ जाना है? अभी मैं वापस just आ गई हूँ फोटो नहीं तक, और जो फिल्म लाइन में थे वो आदित्य रॉय कपूर था और कटरीना कैफ की थी। तो ये हुई थी, और एक पंजाबी फिल्म की अभी शूटिंग हो रही है, लेकिन अभी नाम मैं फिल्म की नाम नहीं दे सकती हूँ क्योंकि वो एक्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और जब ये फिल्म की होती है तो थिंग इज विद मी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली यहाँ जॉब करती हूँ, देन आई हैव टू अरेंज कि कब कहाँ से कैसे जाऊँगी। तो अभी के लिए मैं बॉलीवुड को यहाँ लेने के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो आप कोशिश ये करें कि कुछ ऐसी चीज करें जो यहाँ यूके में भी हो बॉलीवुड के हवाले से, ठीक है। अच्छा ये बताइए कौन कौन से लोग हैं अभी आपकी टीम में? ओके, गणेश आचार्य मेरी टीम में है, उसके डांसर्स तो इंडिया में करीबन 30 to 50 लोग हैं जो डांसर्स है हमारा। यहाँ भी मेरे पास काफी क्लस्टर में क्लासेस है, ईलिंग ब्रॉडवे में 2 मंथ्स में शुरू करने वाली हूँ नया, क्रिस्टल पैलेस में करती हूँ, और यहाँ से भी डांसर्स हम ले गए हैं, इस बार काले लोग को ले गए हैं जो हे ब्रो की फिल्म किया था, वो शूटिंग लास्ट ईयर थी लेकिन अभी निकली है, और सॉन्ग जैसे लाइन लगा ये इंग्लिश डांसर्स है और काले लोग हैं जो ये आपकी सारी आपकी टीम में जो ये मेरे एकेडमी से है थोड़ी सी, और थोड़ी सी एजेंट्स जो गणेश आचार्य काम करते थे अभी, लेकिन अभी पूरा मेरे नाम पर आ गया है अभी। तो जो थोड़ी 2-3 मेरे लड़की थी, 1-2 जो फिल इन द गैप एजेंसी की थी, वो लोग को भी पैसे मिला था शोज के लिए आने के लिए। सो इट्स जस्ट लुकिंग, गणेश आचार्य को लगेगा कि ये अच्छा है आने के लिए, then we take them to India as well and we let them perform, and they're paid shows, they're not free shows, they're paid shows। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि अभी आप जाहिर सी बात है आपकी फैमिली है और सारा कुछ, आप बॉलीवुड में माशाल्लाह से आप काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, आप करण जौहर साहब से मिली, आप तकरीबन मोस्टली यू हैव मेट ऑल ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स, मोस्ट ऑफ द सब मिल चुके हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अभी जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, सही है, जो हालात चल रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के, ठीक है, तो आपने ये कहा कि कोई भी अगर